नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पाथरा चोल घोटाले में फंसे शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। दरअसल संजय राउत की ईडी की कस्टडी बढ़ा दी गई है। अब 8 अगस्त तक संजय राउत ईडी की कस्टडी में रहेंगे। 1034 करोड़ रुपए का ये बड़ा पाथरा चोल घोटाला है, जिसमें शिवसेना के सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से लगातार संजय राउत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरह से ये उम्मीद शायद उन्हें थी कि आज जब ईडी की हिरासत खत्म हो रही है तो उसके बाद उन्हें बेल मिल जाएगी, लेकिन आपको ये बता दें कि ईडी ने इस पूरे मामले में दरअसल रिमांड की मांग कोर्ट में की, जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए अब 8 अगस्त तक संजय राउत की ईडी की कस्टडी को बढ़ा दिया है। तमाम दलीलें ईडी के वकील की ओर से और साथ ही संजय राउत के वकील की ओर से पीएमएलए कोर्ट में, मुंबई सेशन कोर्ट में रखी गई और वहां आपको बता दें संजय राउत ने ये मांग की कि दरअसल उन्हें एसी कमरा दिया जाए। उन्हें दरअसल सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो हार्ट के पेशेंट हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। संजय राउत ने ये मांग एसी कमरा उन्हें दिया जाए। मुझे हार्ट की दिक्कत है, मेरे कमरे में सिर्फ एक पंखा है, वहां वेंटिलेशन नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन इस पर ईडी ने भी जवाब दिया। ईडी ने ये कहा कि हम वेंटिलेशन पंखे उपलब्ध करा सकते हैं। जिस बिल्डिंग में संजय राउत को रखा गया है दरअसल वो पूरा बिल्डिंग ही वेंटिलेशन है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। वो पूरा कमरा ही एसी उसमें है, ये भी कोर्ट में ईडी की ओर से कहा गया है। अगर संजय राउत को इतनी ही दिक्कत हो रही है तो हम उन्हें कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर संजय राउत की ओर से कुछ बहाने भी कोर्ट में बनाए गए, लेकिन कुल मिलाकर सबकी निगाहें आज मुंबई सेशन कोर्ट पर टिकी हुई थी कि आखिर संजय राउत के इस पूरे मामले में क्या फैसला कोर्ट सुनाएगी। तो 8 अगस्त तक फिलहाल संजय राउत की जो ईडी की रिमांड है वो बढ़ा दी गई है, यानी कड़ी पूछताछ अभी भी ईडी के अधिकारी इस पूरे मामले में संजय राउत से करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ईडी की ओर से जो तमाम दलीलें दी गई हैं, जो तमाम बातें इस पूरे मामले में कही गई हैं, उसमें वर्षा राउत का भी जिक्र हुआ है और जो संजय राउत की पत्नी है वर्षा राउत, उनके खाते में ये 1 करोड़ से ज्यादा की रकम कहां से पहुंची, इसका हिसाब किताब भी संजय राउत को देना होगा। हालांकि ईडी के सवालों का जवाब संजय राउत नहीं दे रहे हैं, इस बात का जिक्र भी ईडी की ओर से कोर्ट में किया गया है। तो फिलहाल माना यह भी जा रहा है कि न सिर्फ संजय राउत ईडी के रडार पर हैं, उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है, बल्कि वर्षा राउत से भी ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकती है। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। तो ये पूरा मामला फिलहाल संजय राउत के लिए बेहद मुश्किल बढ़ा रहा है। हालांकि जब वो कोर्ट से बाहर निकले तो काफी मुस्कुराते हुए और साथ ही उनके जो समर्थक कोर्ट के बाहर मौजूद थे उनका अभिवादन करते हुए वो कोर्ट से बाहर निकले। लेकिन इतना संजय राउत भी जानते हैं कि 1034 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला है, जिसमें न सिर्फ पाथरा चोल, इसके अलावा जो एसडीआईएल से जुड़ा घोटाला है उसमें भी संजय राउत के कनेक्शन सामने आए हैं। और इस पूरे मामले में ईडी ने जब रिमांड की मांग कोर्ट में की तो उसमें साफ तौर पर यह कहा कि इस पूरे मामले में तमाम अहम सुराग उसे हाथ लगे हैं। 3 करोड़ रुपए कैश देकर संजय राउत ने 10 प्लॉट खरीदे हैं और ये कैश जो है ये उनके ही करीबी मित्र जो है प्रवीण राउत, उनकी ओर से संजय राउत को दिया गया है। ये तमाम बड़ी बातें, ये तमाम खुलासे ईडी ने कोर्ट में भी किए और ये जानकारी भी दी है कि दरअसल इस पूरे मामले में ईडी अभी छानबीन कर रही है। ये शुरुआती जांच है इस मामले की। कई लोगों को समन जारी किया गया है, जिसमें एसडीआईएल जो कंपनी है उसके पूर्व कर्मचारी हैं, साथ ही इस कंपनी का एक अकाउंटेंट भी है जिसका जिक्र दरअसल ईडी की ओर से किया गया है, जिसके घर पर भी ईडी ने छापेमारी की थी और वहां से कई सुराग ईडी को हाथ
हाथ लगे हैं। तो इस तरह से ये पूरा कनेक्शन जो है वो सामने आया है, जिसके बाद ईडी ने इस कस्टडी की मांग की और ईडी ने बताया ये जा रहा है कि 10 अगस्त तक ईडी ने कस्टडी की मांग संजय राउत की थी, लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट ने 8 अगस्त तक संजय राउत को ईडी की हिरासत में भेज दिया है। यानी आने वाले वक्त में कड़ी पूछताछ संजय राउत से इस पूरे मामले में होगी। हालांकि जो कैश का जिक्र बार बार हो रहा है, जो लेन देन हुआ है, जिस तरह से अकाउंट में खातों में पैसे पहुंचे हैं, आखिर वो पैसे कहां से आए, ये 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का सच क्या है, ये तमाम सवाल ईडी के अधिकारी लगातार संजय राउत पर दाग रहे हैं, लेकिन वो कोई सटीक जवाब ईडी के अधिकारियों को नहीं दे रहे हैं। ये भी जानकारी सामने आई है। तो फिलहाल ये पूरा मामला संजय राउत के लिए परेशानी बढ़ा रहा है, लेकिन ईडी ने साफ तौर पर अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में ये कहा है कि काले धन का खेल सामने आना चाहिए, जांच में सच सामने आना चाहिए। यही वजह है कि वो संजय राउत की रिमांड की मांग करते हैं, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि 8 अगस्त तक संजय राउत ईडी की कस्टडी में रहेंगे, क्योंकि ईडी की ओर से ये कहा गया है कि जिन लोगों को समन भेजा गया है, जिनसे अभी भी कड़ी पूछताछ होनी है, 8 अगस्त तक ही उन तमाम लोगों से ईडी पूछताछ कर पाएगी। तो ऐसे में संजय राउत की जो कस्टडी है वो बढ़ाई जाए, ये साफ तौर पर कहा गया था और उसके बाद ही ईडी की ओर से ये कस्टडी संजय राउत की बढ़ाई गई है। तो ये पूरा पाथरा चौल घोटाला, जिसमें सबसे पहले संजय राउत के जो करीबी मित्र हैं, जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी हैं प्रवीण राउत, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद जांच की आंच जो है वो संजय राउत तक भी पहुंची। हालांकि उस वक्त संजय राउत की ओर से बड़ी बड़ी बयानबाजी की गई, खुद को पाक साफ बताते हुए संजय राउत ने बीजेपी नेताओं पर कई मनगढ़ंत आरोप लगाए। लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि आखिर इस पूरे मामले के जो तार है वो संजय राउत से कैसे जुड़े हैं। तो आपको ये बता दें कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की जो कंपनी है, उस पर यह आरोप है कि उसने फ्लैट बनाने की बजाय 47 एकड़ जमीन को कई अलग अलग बिल्डरों को बेच दी। इससे इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 1034 करोड़ रुपए कमाए और कहा यह जा रहा है कि प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी दोस्त हैं। ईडी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को एक लोन भी दिया, 55 लाख रुपए का था और बताया यह भी जाता है कि इसी पैसे से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। ईडी ने उसी फ्लैट को जब्त किया है। वर्षा राउत और संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर की पत्नी ने अलीबाग में एक जमीन खरीदी थी। ईडी का कहना है कि इस प्लॉट को खरीदने के लिए भी पैसों की हेराफेरी हुई है। और आपको ये बता दें, सुजीत पाटकर की जो पत्नी है स्वप्ना पाटकर, उन्होंने भी शिकायत की है मुंबई पुलिस में। संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज किया है पुलिस ने और इस पूरे मामले में वो एक अहम गवाह हैं, जिसकी जो दरअसल कॉल जो रिकॉर्डिंग थी वो भी कुछ वक्त पहले सामने आई थी, जिसपे साफ तौर पर ये सुनाई दे रहा था कि किस तरीके से, किस लहजे में गाली गलौज करके संजय राउत स्वप्ना पाटकर से बातचीत कर रहे थे। ये तमाम मामले हैं जो फिलहाल संजय राउत की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और ये बड़ा झटका संजय राउत को लगा है। जहां एसी रूम की डिमांड थी, लेकिन एसी रूम तो नहीं मिला, लेकिन 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी जरूर मिल गई है। यानी अभी फिलहाल संजय राउत ईडी की हिरासत में ही रहेंगे। संजय राउत को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।